महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या बडनेरा विधानसभा मतदारसंघातील तुल्यबळ लढतीकडे संपूर्ण जिल्हावासियांचे लक्ष लागले असून बडनेऱ्यातील जातीय समीकरणाचे गणित जोडल्यास गेम होऊन नेहमी निर्णायक भूमिकेत असलेले मुस्लिम व एससी प्रवर्गाचे मतदार विद्यमान आमदार रवी राणांच्या विजयाचे रथ रोखणार अशी सध्या स्थिती आहे। तर दुसरीकडे बहुजन समाज संघटित होत असून त्यांच्या एकीचे बळ व ताकद महाविकास आघाडी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार व सर्वमान्य व्यक्तिमत्व सुनील खराटे यांच्या पथ्यावर पडून त्यांचा विजय सुकर होणार असे या राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे। एकंदरच चित्र पाहता बडनेरा मतदारसंघात यावेळी सर्वच राजकीय परिस्थिती अत्यंत वेगळी असून महाविकास आघाडीचे उमेदवार सुनील खराटे यांच्या रूपात बहुजन समाजाला आश्वासक चेहरा पर्याय म्हणून समोर येत आहे। आज आयोजित प्रचार सभेत कवी इम्रान प्रतापगडी यांची सभा होती, पण काही कारणास्तव ती रद्द करण्यात आली। या दरम्यान आमचा प्रतिनिधींनी आढावा घेतला आहे। छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर और वंदनीय परम पूज्य हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य बाबा साहेब ठाकरे, इनकी पवित्र स्मृति पे नमन करता हूँ। और बडनेरा मतदार संघ की इस सभा में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बहुजन चळवळ में मैं 25 साल से कार्य कर रहा हूँ और बाला साहब की विचारधारा पे शिवसेना को अपनी जीवन समर्पित किया है। बाला साहब के विचारधारा पर चलते हुए मैं 10 साल से इस पद पर हूँ और यह करते समय मैंने अपने सभी भाइयों को न्याय देने का पूरा प्रयास किया है और इसमें आदरणीय उद्धव साहब ने गए 10 साल से जो किया मैंने कार्य है, वही देखते हुए आज यह उम्मीदवारी एक सामान्य कार्यकर्ता को बहाल की है। और मुझे इस चीज़ का बड़ा फक्र है कि मैं उद्धव साहब बाला साहब ने जो मेरे पे विश्वास डाला है, मैं उसको सार्थ करने के लिए अपने समय का एक एक सेकंड काम में लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इसमें मेरे सभी भाई मेरा पूरे जोर शोर से साथ दे रहे हैं। बडनेरा मतदार संघ में पहले जब मैं उम्मीदवार बना, यहाँ पे मेरा बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन कुछ लोगों के पेट में कुछ अलग चीज़ हो गई और मेरे बारे में गलत सलत अफवाहें करने लगे और अफवाहें करते करते मैं आपको एक कहा मालूम है कि दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो खुद ही वो गड्ढे में गिरता है। और आज वैसी ही पोजीशन उनकी हो गई है कि जो मेरे लिए जिन्होंने किया, आज ऐसी पोजीशन है कि पेट्रोल दूसरे का है, नॉब दूसरे के हाथ में है और ऑटो में तीसरे के भरा जा रहा है। और ये उनको लगता है कि हमारे भोली भाली ये मुस्लिम जनता है, उनको रो धो के उनको सहानुभूति दिखा के मैं उनके दिल पे राज करूंगी, तो ऐसा समय अभी रहा नहीं। सहानुभूति के भरोसे राजकारण नहीं होता, सियासत नहीं चलती और शासन भी नहीं चलाया जाता। आज का यहाँ का आमदार है, उनसे झगड़ने के लिए हम दो हाथ करने के लिए खड़े हैं, लेकिन हमारे ही भाई लोग बीच में हमारे को खींचने को पड़े हैं। लेकिन फिर भी मैं गए 10 साल से उसके साथ लड़ रहा हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले बार का इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन में उसके खिलाफ सरकारी अधिकारियों ने एक रिपोर्ट दी कि वो जो खर्च करने की मतलब मर्यादा जो रहती है वो 28 लाख थी और उसने 42 लाख खर्चा किया। और 42 लाख खर्चा करने का ये इलेक्शन ऑब्जर्वर, नोडल ऑफिसर और कलेक्टर का हवाल है। और हमारे को कहा गया और पिछले साल के जो उम्मीदवार हैं उनको कहा गया कि इसके ऊपर केस डालो, तो सामने वाले ने क्या कहा कि मैं कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़ती नहीं हूँ। और उस समय मैं खड़ा हुआ कि मैं लड़ूंगा, मेरे पक्ष के लिए, मेरे उद्धव साहब के लिए लड़ूंगा। और मैंने उस समय वो कोर्ट में केस डाली, आज तक केस चालू है और वो केस का रिजल्ट 100% मेरी तरफ से लगने वाला है।
इसको कोई दो राय नहीं। बडनेरा मतदार संघ का विकास करने के बजाय बड़े बड़े नेताओं के नाम पर अपमान करने का प्रयास करने वाले ये आमदार, आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे शहनशाह भाई ने जो मुद्दा लिया कि यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं, अमरावती में इरविन हॉस्पिटल है, डफरिन हॉस्पिटल है, पीडीएमसी है, सुपर स्पेशलिटी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी कई है, लेकिन अभी तक 15 साल में यहाँ पे बडनेरा मतदार संघ में, बडनेरा शहर में एक भी हॉस्पिटल ये आमदार कर नहीं सका। यहाँ का मोदी हॉस्पिटल है, बिल्डिंग बनकर रेडी है, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुई, हॉस्पिटल भी चालू नहीं हुआ। ये सब चीजें लोगों से छुपाने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाओ और कोई भी काम न करते हुए लोगों को अलग अलग मुद्दे पर झगड़े करने लगाओ। आज मैं आपको बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे उद्धव बाला साहब ने जो सरकार चलाई, 2.5 साल की सरकार दी, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लोगों के मन में उन्होंने एक कुटुंब प्रमुख की प्रतिमा जगाई और कोरोना में जिस तरीके से अपने परिवार को उन्होंने उस महामारी से बाहर निकाला, उसकी प्रशंसा लंदन तक हुई। और उसी उद्धव साहब ने किसानों की उस समय की कर्ज मुक्ति की। आज भी उन्होंने वचननामा जाहिर किया कि सबसे पहले मैं किसानों को 3 लाख रुपए कर्जा माफ करूंगा। ऐसे कई मुद्दे लिए हैं। यहाँ बडनेरा मतदार संघ में भी उर्दू सीनियर कॉलेज की आवश्यकता है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर मैं आमदार बनूंगा तो पहले मैं यहाँ पर सीनियर कॉलेज उर्दू बनाने के लिए प्रयास करूंगा, वो भी शासकीय सीनियर कॉलेज। और एक मुद्दा है, चमन नगर की हमारे भाइयों की बस्ती उजड़ने वाली है, वहाँ पे हाईवे बनने वाला है और मैं आपको वो भी विश्वास दिलाता हूँ कि चमन नगर का जो वहाँ की बस्ती है उसको बसाने का सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा और उनको बस्ती दिला के रहूंगा। यहाँ का प्लेग्राउंड, अभी एक भी प्लेग्राउंड नहीं है। वो प्लेग्राउंड अमरावती में बड़ा जिला स्टेडियम है, लेकिन अपने यहाँ अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बडनेरा के यूनिवर्सिटी में, जो बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां के उम्मीदवार सुनील भाऊ खराटे जो कि उबाटा के मशाल से उम्मीदवार हैं। और आज जो यहाँ सभा होने वाली थी इमरान साहब प्रतापगढ़ी की, तो आज किसी कारणवश उनका आना नहीं हुआ था, लेकिन सुनील भाऊ के बोलने पर उन्होंने यहाँ कुछ समय दिया। तो आइए जानते हैं सुनील भाऊ से कि यहाँ लोगों का किस तरीके से लोग यहाँ रुके थे उनके लिए। भाऊ क्या आप बताना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ और सब कैसे क्या हुआ, सब सारी चीजें। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी की हमें सभा मिली, वो भी सुबह दोपहर को 1 बजे हमको पता चला कि हमें सभा दी गई और उन्होंने भी बड़े प्यार से हमको बताया कि हम आपको जिताने के लिए पक्का आ रहे हैं। तो अचानक उनका चॉपर खराब हो गया तो उनको बाय रोड आना पड़ा। बाय रोड आने से उनकी 2 सभाएं थी, एक यहाँ पर थी और एक वो एकेडमिक ग्राउंड पर थी, इसलिए कोई तो भी एक सभा कर सकते थे। पहली सभा उनकी फाइनल हुई थी और हमारी समय पर दी थी, तो उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन वो सभा करने के बाद लोगों को मिलने के लिए यहाँ पे दरगाह पे माथा टेकने के लिए पक्का आऊँगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। इसलिए बड़ी मुश्किल से बाय रोड वो समय पर पहुँच पाए, वहाँ पर आधा ही उनको भाषण देना पड़ा। बाद में वो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, जो शाम को 5 बजे से, मतलब हमारे ये मुस्लिम भाइयों की मैं दाद दूंगा कि वो शाम को 5 बजे से अभी 10 बज रहे, अभी तक उनके लिए रुके। मतलब लोग जमा थे आपके लिए भी और उनके लिए भी। बिल्कुल, मतलब भगवान की कृपा है कि मेरे लिए भी और उनके लिए भी और महाविकास आघाड़ी के लिए भी, उद्धव साहब के लिए भी, ये लोग सब 5 बजे से 10 बजे तक यहाँ खड़े थे, यहाँ रुके थे, बैठे थे। मैं उनका बहुत बड़े दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सुबह शाम को 5 बजे से 10 बजे तक मेरे लिए और मेरी सभा के लिए महाविकास आघाड़ी के लोग रुके रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सुनील भाऊ खराटे जो कि उबाटा के उम्मीदवार है। कैमरामैन साकिब के साथ मैं अब्दुल शफीक शेख, महाराष्ट्र टुडे। अब्दुल शकीफ शेख। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।